Hello, Assalamualaikum. My name is Ahmad Sayed. I'm 22 years entrepreneur from Karachi. मैंने अपनी टीनेज से ही बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए थे। मैंने मल्टीपल बिजनेस किए हैं और बस ये मेरा छोटा सा इंट्रो था। टू बी ऑनेस्ट, मेरा बचपन से ही माइंड था कि बड़े होकर बिजनेसमैन बनना है, कोई बिजनेस करना है अपना, क्योंकि मूवीज़ वगैरह स्टोरी वगैरह सुनी थी, देखी थी, तो वो चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी। फिर एक लाइफ एग्जाम्पल मेरे दादा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी सुनी थी अपने पेरेंट्स, उनकी पूरी जर्नी के बारे में सुना था। ही केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, उसके बाद उन्होंने किस तरह अपने बिजनेस सेटअप किया, अपने बच्चों को सबको पढ़ाया लिखाया, तो वो चीज़ देखी हुई थी। तो वो था कि हाँ यार, खुद भी कुछ अपना करना है। लेकिन ऑब्वियसली आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई एम स्टिल यंग, बट उस वक्त मैं टीनेज में अपनी कॉलेज लाइफ चल रही थी, तो पता नहीं था कि क्या करना है, किस तरह स्टार्ट करना है। तो यही कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहता था, इंटरनेट पे सर्च करता था सारी चीज़ें वगैरह। देन आई केम टू नो अबाउट ई कॉमर्स, तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, उस पर फिर जगह जगह अप्लाई करना शुरू किया कि मुझे हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिले, सीखने लगा उसके बारे में, और फिर वहाँ से कि आप ये समझने की एक जर्नी स्टार्ट होती है। चैलेंजेस देखें, चैलेंजेस तो आप लाइफ में कुछ भी करें आपको फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस तो आते हैं। सो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए थे मेरी लाइफ में भी शुरू के अंदर, जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की थी। लेकिन इस सब के अंदर आपकी फैमिली का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और उनका सपोर्टिव होना आपके साथ ज़रूरी है। और एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, स्पेशली माय ब्रदर। सब ने मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट देन गो फॉर इट। मुझे जब समय पर प्रेशर नहीं था, दे ऑलवेज बिलीव इन मी। सो वो चीज़ मुझे और मेरी लिमिट्स थोड़ा पुश करती थी कि यार नाउ आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, ना कि मेरी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट कर रही है, बिलीव कर रही है, और जो मैं करने का सोच रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, मुझे रोक नहीं रही उस चीज़ के लिए ना। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पुश करती थी, मैं एक्स्ट्रा उसके लिए फिर एफर्ट करता था, और जो चैलेंजेस आते थे उसके अंदर भी मैं पॉजिटिव रहता था। और बस यही था कि हाँ ठीक है, मेरी फैमिली मेरी बैक पे है, तो मैं उस चीज़ को फिर इस तरह ओवरकम करता रहता था। और ऑब्वियसली बात है, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस चीज़ को किस तरह टैकल करना है, काम रहना है किस सिचुएशन में आपको किस तरह। तो वो चीज़ें थी जिससे मैं उनको टैकल कर लिया था, चैलेंजेस को ओवरकम किया मैंने, और स्टिल आते चैलेंजेस आते रहेंगे जब तक जिंदगी है। लेकिन उसमें अब ये है कि आपको आगे फिर एक्सपीरियंस हो जाता है और फिर आप उसको स्मार्टली टैकल कर लेते हो। इनोवेशन तो हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, इनोवेटिव नहीं है, अगर आप इनोवेशन नहीं लाएंगे अपने बिजनेस के अंदर, आप लॉन्ग टर्म के ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप दूसरों से कोई डिफरेंट नहीं करेंगे, और दिन ब दिन आप देखें मार्केट में कितनी ज़्यादा सैचुरेशन बढ़ रही है, मार्केट क्लटर्ड हो रही है, तो फिर आपके बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मार्केट के अंदर स्टे रहना। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, और उसमें आपको अपने बिजनेस को इनोवेटिव करना पड़ता है, इनोवेशन लानी पड़ती है, तो ही आप लॉन्ग टर्म के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। और आपको सोचना है कि यार अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, और उससे एक स्टेप आपको हमेशा आगे रहना है। इससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा और आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर। मेंटोर्स का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बिल्कुल देखें, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो नहीं तो आपको नहीं पता होता उसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। और तो अगर आपको सही मेंटोरशिप भी अगर नहीं मिलेगी, सही गाइडेंस ही मिलेगी, तो आप भटक जाओगे। तो मेंटोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में मेंटोरशिप आपको चाहिए होती है, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके कि यार आप कहाँ पे क्या करना है। अगर आपको गाइडेंस ही मिलेगी, आप चाहे कितने भी कुछ अच्छे क्यों ना हो, कितने भी आप टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास सही गाइडेंस ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि यार आप क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस वे में मुझे जाना है, आपके पास कोई मंजिल ही नहीं है आपकी कोई, तो फिर आप रास्ता भटक जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। वो चीज़ आपको अपने मेंटोर्स सिखाते हैं, वो बताते हैं कि आपको क्या डिसीजन राइट टाइम के ऊपर लेना है, किस तरह आपको अपनी जर्नी जो है उसको प्लान करनी है। तो मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है।
और सिंसियर मेंटोर्स का होना आपके साथ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तो काफ़ी सारे ऐसे सो कॉल्ड मेंटोर्स आ गए हैं। तो ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ती है कि कौन सा बंदा आपके साथ सिंसियरली काम कर रहा है, सिंसियरली आपको एडवाइस दे रहा है। और ऑब्वियसली बात है, बाकी मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है लाइफ में आपकी, ऑब्वियसली बहुत की रोल प्ले करती है आपकी पूरी जर्नी के अंदर। एडवाइस यार, एडवाइस तो बस यही है, मैं सोचता हूँ इस टाइम पे काश मैं ये शेर सुना देता कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। क्योंकि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है ये इतनी आसान नहीं है जितनी आपको दिख रही होती है, आपको लगती है। क्योंकि ये समझे पूरी रोलर कोस्टर राइड है जिसके अंदर मुस्तकिल अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। हर पॉइंट के ऊपर आपको लगेगा यार ठीक है भाई अब तो सब खत्म है, लेकिन उस वक्त आप अगर गिव अप कर गए तो वाकई सब खत्म है। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो कोई भी ऐसा पॉइंट आता है आपकी लाइफ में जब आपको लगेगा यार सब खत्म हो गया है, तो बस वही मोमेंट होता है कि आप कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं और कितना अपने आप को पॉजिटिवली लिफ्ट अप करते हैं कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ ये चीज़। तो वो चीज़ है। हाँ बस, और मैं यही दूसरों को भी एडवाइस दूंगा कि यार गिव अप नहीं करना है। कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई भी गोल है उसके अंदर कंसिस्टेंट रहना है। सक्सेस जो है ना देखिए रातों रात नहीं मिलती है, ये बहुत रेयर होता है कि किसी को एक ही रात के अंदर कोई हीरो बन जाए। तो आपने अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहना है, कुछ भी कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो, उसमें लगे रहो, इंशाल्लाह एक न एक दिन अल्लाह आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देता है। सो बस यही है। एंड थैंक यू तानिया फॉर इन्वाइटिंग मी, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद एवरीवन। आई होप इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ हेल्प होगी। और बस तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।